नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण भारत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। यदि आपका स्कोर 35 या इससे अधिक है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और इस वीडियो को देखने से पहले आपने निश्चित रूप से इसके टॉपिक को पढ़ा होगा और आगे भी शेड्यूल में हमारा जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से जो है उस टॉपिक को पहले आप मटेरियल से पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे टेस्ट को सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को अपने राज्य के भटकल नामक स्थान पर किला बनाने की अनुमति दी थी। दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काकतीय। काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बत्ती कल्याणम का लेखक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक की रचना की। इनका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहलाता है। किसके भूभाग के लिए बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रायचूर दोआब। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। इनमें से कौन सा बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमद शाह वली। इसने बिदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। महमूद गवां किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहमनी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिल शाही। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हसन गंगू। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ तथा इसका अवशेष कहां मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी, हम्पी। इटली का निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवराय प्रथम। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, जबकि इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय हुए, जिनके दरबार में
तेलुगु के अष्टदिग्गज रहते थे। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमुक्तमाल्यद, तेलुगु में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस संघ में नहीं था जिसने तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बरार। पश्चिमी घाट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पत्तन कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भटकल। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोलो डी कोंटी। यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलु वंश। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसे राक्षस तांगड़ी या बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में 4 मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर विजयनगर को पराजित किया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को किसका आश्रय प्राप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर राजाओं का। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम, 1374 ईस्वी में। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। बी आंसर होगा। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागलापुर। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के राजकाल में। देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय का राज्यकाल जो है फेज था 1422 से 46 ईस्वी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार
सायन को आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। सी आंसर होगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया था। इस युद्ध के समय विजयनगर राज्य का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। इस युद्ध में हुसैन शाह ने अपने हाथों से राम राय का वध किया था। इस युद्ध को जो है बनिहट्टी का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद से लगभग 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा का विस्तृत खंडर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, होयसल। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। अपने दक्षिण अभियान में इसने चोल साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफजल खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हम्पी। हम्पी के खंडहर जो कि उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पॉलीगार क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक थे। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन ने। जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमान शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सत्तासीन हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली उसने। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, जिसका नाम जफर खां भी था, इसलिए ऑप्शन अगर इसके अलावा जफर खां रहे इसके स्थान पर तो वो भी जफर खां ही होगा आंसर। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। बी आंसर होगा, गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं होयसल स्मारक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हलेबीड और वेलूर में। नेक्स्ट है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यारण्य। संगम भाई हरिहर और बुक्का को हिंदू से मुसलमान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। ये ऑप्शन होगा आंसर, तमिल। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांद बीबी अवध। ये सुमेलित नहीं है। चांद बीबी अवध की नहीं, अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी,
जिसका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर तथा बीजापुर से था। शेष 3 जो मिलान हैं ए, सी और डी, ये तीनों सही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, यूसुफ आदिल शाह जो है अहमदनगर के नहीं बल्कि बीजापुर का शासक था।